हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा लुसेंट सीरीज का आपका थर्ड वीडियो है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा आपका कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। जो आपका रोहतांग दर्रा है, यह आपका कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ध्यान देंगे, रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि जोजिला दर्रा यह आपका जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में है। उसके बाद बनिहाल दर्रा यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि मान्ना दर्रा और नीति दर्रा यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य आपका तमिलनाडु के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, यह हमें बताना है। तो तमिलनाडु यह आपका किन किन राज्यों के सीमा से जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, उसके बाद केरल से जुड़ा है और कर्नाटक से जुड़ा है। तमिलनाडु आपका तेलंगाना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आप मैप पे इसे देख सकते हैं कि जो आपका तमिलनाडु है वह आपका सबसे नीचे आता है और ये आपका तेलंगाना से जुड़ा हुआ नहीं है। तेलंगाना यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है? कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है? तो यह नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी यह आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का चाइनीज नाम अर्थात चीनी नाम इसका क्या है? यारलू जांगबो है। क्या है? यारलू जांगबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? स्थानिक प्रजाति क्या होती है? तो स्थानिक प्रजाति यह आपका केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, यह अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो स्थानिक प्रजाति इसमें से क्या है? तो स्थानिक प्रजाति इसमें से आपका ऑप्शन ए निकोबार कबूतर है। यह आपका निकोबार में पाया जाता है केवल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निकोबार कबूतर यह आपका स्थानिक प्रजाति है। इसके बाद ध्यान देंगे आप, भारत के कुछ और महत्वपूर्ण आपके स्थानिक प्रजातियां हैं, जैसे गिर के जंगल में एशियाई शेर, ये आपके स्थानिक प्रजाति है। उसके बाद नीलगिरी तहर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। उसके बाद लोकतक झील में आपका संगाई जो हिरण है यह वहाँ का स्थानिक प्रजाति है। उसके बाद पश्चिमी घाट में आपका बैगनी मेढक, ये सभी क्या है? स्थानिक प्रजाति के उदाहरण हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो यह आपका है 1.64%। कितना है? 1.64% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2021 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक दर आपका कितना है? वृद्धि दर आपका है 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की कृषि,
तो कपास के लिए आपका सबसे उपयुक्त मिट्टी आपका होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मृदा अधिक समय तक नमी बनाए रखती है और इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। और ध्यान रखेंगे कि लाल मृदा में आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल मृदा में आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होता है? किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, यहाँ आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में आपका वर्षा होता है। ध्यान रखेंगे, जो आपका कश्मीर है, कश्मीर में विधानसभा का सीट कितना सुनिश्चित किया गया है? तो कश्मीर में आपका विधानसभा का सीट आपका 90 सुनिश्चित किया गया है। किसके द्वारा? तो परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? इनमें से कौन सा आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यह आपका गैर नवीकरणीय ईंधन होता है। गैर नवीकरणीय ईंधन अर्थात एक बार जिसका यूज किया जाएगा उसका बाद में हम यूज नहीं कर सकते हैं। इनकी क्या है, इनकी मात्रा आपका क्या है, सीमित होती है। तो देखिए, यह आपका क्या हो जाएगा, तो पारंपरिक स्रोत यह आपका हो जाएगा कोयला। कोयला को एक बार हम यूज कर लेंगे तो दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछा था, तो पारंपरिक स्रोत ये आपका क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसे गैर नवीकरणीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? हमें क्या बताना है, भारत में आपका कॉफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम। तो देखिए, कॉफ़ी उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? तो सबसे प्रथम स्थान पे आपका है कर्नाटक। तो कर्नाटक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए, कर्नाटक के बाद आपका केरल आता है। तो केरल क्या है, केरल भी आपका दो ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन आपका निकल गया। उसके बाद कौन सा राज्य आता है, उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, ज़्यादा से कम। अवरोही क्रम क्या होता है, ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, उसके बाद केरल में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो आप इस सीरीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर इस नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे आपका हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। डायमंड हार्बर के नाम से आपका हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। हल्दिया बंदरगाह यह कहाँ है? तो हल्दिया बंदरगाह यह आपका कहाँ पे है? यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हल्दिया बंदरगाह यह आपका हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह आपका हुगली नदी पर स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि हल्दिया बंदरगाह इसे आपका डायमंड हार्बर कहा जाता है। यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डैश देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? तो भारत कितने देशों के साथ आपका भूमि सीमा को साझा करता है? तो ध्यान देंगे, जो हमारा देश भारत है यह 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है। ये देश कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं अफगानिस्तान। कौन हो गया? तो ये आपके हो गए अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। उसके बाद आपका चीन हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? नेपाल हो गया। और उसके बाद आपका क्या होगा? नेपाल हो गया। उसके बाद आपका म्यांमार और बांग्लादेश क्या होगा?
म्यांमार और बांग्लादेश होगा। तो आप इन सभी देशों को ध्यान रखेंगे। भारत जो है यह अपनी भूमि सीमा को 7 देशों से साझा करता है। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। और ध्यान रखेंगे भारत का भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। जो आपका भूमि सीमा है यह बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसके साथ है? तो सबसे कम भूमि सीमा आपका अफगानिस्तान के साथ है। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा कि भूमि सीमा भारत का किस देश से लगा है? तो बांग्लादेश से। सबसे कम किससे लगा है? तो अफगानिस्तान से लगा है। और ध्यान रखेंगे भारत की भूमि सीमा यह कितनी है? तो भारत की भूमि सीमा यह आपका 15,200 किलोमीटर है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो टिहरी बांध है यह आपका क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो टेस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह आपका कहाँ स्थित है? यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ध्यान देंगे टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। यह भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। यह बांध गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी पर बना है। यह बांध आपका 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने ऊंचाई पर? तो 260.5 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारे सौर मंडल में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? हमारे सौर मंडल में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो यह आपका टाइटन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि हमारे सौर मंडल में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो यह आपका टाइटन है। और पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो सौर मंडल इसका आपका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। पहला यहाँ पे है किसी वस्तु का प्रकाशानुपात परावर्तित प्रकाश के साथ देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। तो देखिए इसमें हमें बताना क्या है कौन सा आपका सही है। तो देखिए किसी वस्तु का आपका प्रकाशानुपात है यह उस पर परावर्तित प्रकाश के साथ देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। यह बात सही है क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे मान लेते हैं कोई यह ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सन है। तो सन से जो आपका लाइट आता है और यह परावर्तित होता है तभी हम इसको देख पाते हैं। तो यह बात सही है कि किसी वस्तु की प्रकाशानुपात परावर्तित प्रकाश के साथ देखने पर आपका उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। उसके बाद 2 नंबर में क्या है? बुध की धवलता पृथ्वी के धवलता से क्या है? कम है। तो यह भी आपका सही है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि दोनों क्या है? 1 और 2 दोनों कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। हमें किन राज्यों की पहचान करना है? हमें उन राज्यों की पहचान करना है जो प्री मानसून बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। तो ध्यान देंगे इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल और असम। ये आपके काल बैसाखी से संबंधित है। ध्यान देंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्री मानसून काल मार्च से मई महीने तक रहता है। प्री मानसून काल ये आपका कब से कब तक रहता है? तो ये आपका मार्च से मई महीने तक रहता है। और काल बैसाखी जो है यह आपका इसका स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन के कारण
निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? तो यह आपका लेटेराइट मिट्टी होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि जो आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा होता है इसके कारण कम उपजाऊ कौन सी मिट्टी बन जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी बनती है। और ध्यान रखेंगे लेटेराइट मिट्टी में आपका आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट जो आपका मिट्टी है इसमें आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका ककरापुर परमाणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? क्या हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका ककरापुर परमाणु आपका विद्युत स्टेशन स्थित है? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में क्या है आपका ककरापुर परमाणविक विद्युत स्टेशन आपका स्थित है। ध्यान देंगे ककरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन इसका स्थापना कब होता है? तो 6 मई 1993 को आपका स्थापना होता है जो गुजरात के सूरत जिले के निकट में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? किस फसल को आपका अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो चावल की फसल के लिए क्या होगा? उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। जूट के फसल के लिए भी उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास में भी आपका बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का में आपका एवरेज वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि मक्का की खेती इसमें आपका अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। और ध्यान देंगे जो आपका मक्का होता है यह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद मक्का क्या है? यह आपका खरीफ फसल है। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य में आपका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या का घनत्व यह आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली में है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा घनत्व है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का मानक मध्याह्न कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का मानक मध्याह्न है यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत का मानक मध्याह्न यह आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और ध्यान रखेंगे भारत का मानक मध्याह्न ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। कितना है? तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट क्या है? ईस्ट है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? हमें क्या बताना है कि ओजोन परत है यह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ओजोन परत यह आपका समताप मंडल में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। समताप मंडल में आपका ओजोन परत स्थित है। और ध्यान रखेंगे ओजोन परत संरक्षण का संबंध आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह कब हुआ था? तो यह आपका 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ध्यान रखेंगे 16 सितंबर को आपका ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 सितंबर को आपका ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? तो यह आपका क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रशांत महासागर के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? प्रशांत महासागर के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? ए है यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। यह बात सही है कि प्रशांत महासागर आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका से आपका घिरा हुआ है, तो ये तो सही है। बी में है प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। देखिए पूर्णतः अंडाकार नहीं है, यह किस तरह का है? यह आपका लगभग क्या है? गोलाकार है। तो गलत ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका प्रशांत महासागर के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो ये सही है कि प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद ऑप्शन डी में है मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ये भी आपका सही है कि मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है अल नीनो। अल नीनो आपका अल नीनो डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। अल नीनो आपका डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेरू। अल नीनो आपका अल नीनो क्या है? तो अल नीनो एक मौसम की स्थिति है जो आपका प्रशांत महासागर में घटित होती है। तो अल नीनो पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सतही तरंगे है? हमें क्या बताना है? कौन सी भूकंपीय तरंग आपका सतही तरंगे हैं? तो सतही तरंग ये कौन सी तरंग है? तो ये आपके एल तरंग है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आपका भूकंपीय तरंग है जो एल तरंग है, ये आपका सतही तरंग है, तो इसे ध्यान रखेंगे। एल तरंगे आपका सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे धीमी होती है। एल तरंगे क्या होती है? यह सबसे आपका धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बती पठार है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा तिब्बती पठार। इसमें आपके 7 देश हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये आपका तिब्बती पठार है। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें आपके 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? अरब सागर और फारस की खाड़ी ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये आपके होर्मुज जल डमरू मध्य के द्वारा आपका जुड़े हुए हैं। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी ये आपके होर्मुज जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। ध्यान रखेंगे होर्मुज जल डमरू अरब सागर, ओमान की खाड़ी और पश्चिमी फारस की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन रेखा है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है? तो ये रेखा आपकी है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। यह रेखा भारत और चीन के बीच आपका सीमा बनाता है। और ध्यान रखेंगे इसी के साथ डुरंड जो रेखा है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। उसके बाद रेड क्लिफ जो रेखा है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और पाक जल डमरू ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो आप इन सभी को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आपका कठोर शीर्ष परत है जिसमें पृथ्वी की भूपर पटे की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शीर्ष परत है जिसमें पृथ्वी की भूपर पटे की विशेषता है? तो कठोर परत ये कौन सा है? ये आपका स्थल मंडल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा स्थल मंडल, जिसको आपका लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। यह आपका कठोर शीर्ष परत है जिसमें पृथ्वी की भूपर पट्टी की आपका विशेषता पाई जाती है।
ध्यान रखेंगे स्थल मंडल में भूपर प्रति और ऊपरी मेंटल आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन से महासागर में सुंडा गर्त स्थित है? तो सुंडा गर्त यह आपका किस महासागर में स्थित है? तो यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सुंडा गर्त यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो इस तरह हमने लुसेंट से जुड़े हुए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।